गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप जैसा देख रहे हैं क्लास 7 का ये मैथ का क्लास है और इसमें हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं राशियों की तुलना। इसमें एक्सरसाइज 7E में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कंप्लीट किया था, 1 से 4 तक कंप्लीट कर लिया था पिछले क्लास में। जो बच्चे नए हैं पिछली क्लास आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मैंने अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राशियों की तुलना, और इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, अभी जो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो आपका है साधारण ब्याज का, ठीक है, 7E का। तो इसमें 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने मैं रखता हूँ, है ना। क्वेश्चन देख लीजिए आप फटाक से। क्वेश्चन जो है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या कहता है, 5वां क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन देय होगा, है ना। कितना मिश्रधन देना होगा 3 वर्ष में। तो 3 वर्ष क्या हो गया, समय दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, तो मिश्रधन निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन के लिए सबसे पहले इसमें लिख देते हैं 5वां का पहला जो हम लोग बनाने जा रहे हैं। जो भी कंटेंट आपका दिया हुआ है पहले उसको लिख दीजिए। इसमें टी दिया हुआ है 3 वर्ष, टी यानी टाइम, समय। मूलधन दिया हुआ है, मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, है ना, यानी पी दिया हुआ है 1200 रुपया। पी दिया हुआ है कितना, 1200 रुपया। उसके बाद दर दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है आर 12%। तो आपको निकालना क्या है, ए निकालना है, ठीक है, मिश्रधन निकालना, अमाउंट निकालना। तो सबसे पहले हम लोग निकाल देंगे इसमें एस आई निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, एस आई यानी साधारण ब्याज निकालेंगे, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। इसका फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। आ रहा बात समझ में, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब क्या कर दो इसको, P दिया हुआ है 1200, R दिया हुआ है 12%, T दिया हुआ है 3 वर्ष बटा 100, है ना। अब देख लीजिए इसको, 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, है ना। अब कितना हो गया, 12 गुने 12 144। 144 को 3 से गुना कर दीजिए, है ना। 144 गुने 3 कर दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 4 तिया 12 के 2, 1 4 तिया 42 और 1 43, यानी 432 रुपया। 432 रुपया ये क्या निकल गया आपका, 432 रुपया निकल गया आपका साधारण ब्याज। इसीलिए अमाउंट का फॉर्मूला होता है, ए बराबर होता है पी प्लस एस आई, है ना। मूलधन बराबर होता है आपका, सॉरी, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो आपका पी दिया हुआ है कितना, 1200 रुपया, और एस आई दिया हुआ है आपका 432 रुपया। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 3 12 13 14 15 16, यानी 1632 रुपया इसका आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी 1632 रुपया उसको आपको देना होगा, ठीक है। इसी पर आपका सेकंड क्वेश्चन भी है, हम लोग देख लेते हैं फटाक से। इसमें मूलधन दिया हुआ है आपका, टी तो वही दिया हुआ है 3 वर्ष, ठीक है। मूलधन दिया हुआ है आपका, मूलधन यानी पी दिया हुआ है 7500 रुपया, ठीक है। और आर दिया हुआ है कितना, 5%, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। वही काम करना है, पहले इसका एस आई निकाल दीजिए। एस आई बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। फार्मूला ये वाला फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ये सब मैंने बताया है आपको पहले क्लास में। जो बच्चे नए हैं फर्स्ट क्लास आप जाकर के देख सकते हैं, वहाँ से आपको सारी बातें समझ में आएगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे P दिया हुआ है कितना, 7500 गुना R दिया हुआ है 5, T दिया हुआ है 3 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, है ना। 75 गुने 5 दिया 15 कर सकते हैं, है ना। तो 75 गुने 15 कर दीजिए इसको, ठीक है। बचे 25 के 5, 2 बचेगा, है ना, 35 और 5 40 और 2 42 के 2 4 7 एकम 7 8 9 10 11, 1125 रुपये। यानी ये दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1125 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये क्या निकल गया, साधारण ब्याज। हमें निकालना क्या है, मिश्रधन निकालना, अमाउंट निकालना। क्या निकालना है, अमाउंट निकालना। तो जब अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पी प्लस एस आई। पी दिया हुआ है कितना, 7500, एस आई दिया हुआ है कितना, 1125 रुपया। दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 2 5 और 1 6 7 और 1 8,
8625 रुपया ये आपको देना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। क्वेश्चन क्या है कि 7,000 रुपये 3.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो लिया जाता है यानी 7,000 रुपया लिया जाता है, मूलधन हो गया 3.5% वार्षिक दर से, है ना। तो ये हो गया आपका रेट, आर हो गया 2 वर्ष के लिए, तो ये टी हो गया समय। तो 2 वर्ष के बाद कितना मिश्रधन देना होगा, है ना। तो कितना देना होगा, जो पहले सबसे पहले जो दिया हुआ है उस चीज़ को हम लोग नोट करते हैं। ठीक है, चलिए 7500 रुपया दिया हुआ है, पी दिया हुआ है कितना 7500, पी दिया हुआ है 7500, आर बराबर दिया हुआ है 3.5%, 2 वर्ष के लिए आपका टी दिया हुआ है 2 वर्ष, मूलधन दिया हुआ है, ये रेट दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, मिश्रधन, इसमें भी वही निकालना है, मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन निकालने के लिए सबसे पहले एसआई निकाल लीजिए, यानी ब्याज निकाल लीजिए, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये फार्मूला आप एकदम दिमाग में रखेंगे। पी कितना हो गया 7500 इंटू आर हो गया 3.5, टी हो गया 2/100, है ना। यहाँ से एक दशमलव हटाएंगे तो चूंकि इकाई के बाद एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है, 1 0 2 0, है ना। ठीक है, ये 2 है ना, 2 से काट सकते हैं, 2 पचे 10, 15 से इसको काट सकते हैं, 15 पचे 75, है ना। तो 35 गुने 15 कर लीजिए। ठीक है, 35 गुने 15, 25 के 5, बाकी बचेगा 2, है ना, 5 और ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट इस तरह से कर लेते हैं, 35 गुने 15, 25 के 5, 2, 5 दिए 15 और 2 17, 35 से कम 35, 5 7 5 12 के 2, बाकी बचेगा 1, 3 और 1 4 और 1 5, यानी 525 रुपया। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया, एसआई निकल गया। जब एसआई निकल जाएगा तो अमाउंट आप निकाल सकते हैं पी प्लस एसआई करके, है ना। अमाउंट निकाल सकते हैं, पी कितना है 7500, मूलधन है आपका 7500, उसमें एसआई यानी ब्याज जोड़ दीजिए 525 रुपया, 5 2 5 और 5 10, 75 और 5 80, यानी 8025 रुपया उसको क्या करना होगा, देना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। आ रहा है बात समझ में। अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 समझ हो गया हम लोग का। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है अनीता 5,000 रुपये का एक ऋण 15% वार्षिक की दर से ब्याज पर लेती है ना। क्या करती है, 5,000 रुपये, है ना, एक ऋण लेती है। ठीक है, यानी 5,000 रुपये लेती है। तो इसमें जो जो पॉइंट पहले दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। 7वां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है, बोल रहा है अनीता 5,000 रुपया ऋण लेती है, तो पी कितना हो जाएगा 5,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद 15% पर लेती है, आर हो गया 15%, और बोल रहा है 1 वर्ष के बाद, यानी टी कितना हो गया 1 वर्ष, टी कितना हो जाएगा 1 वर्ष के बाद कितना धन वापस करना होगा। तो वापस करेंगे यानी क्या निकालना है, ए निकालना। ए निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले एसआई निकालना होगा। एसआई का फार्मूला याद है आपको, बोलिए, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। पी कितना हो गया 5,000 गुना आर कितना हो गया 15, टी कितना हो गया 1 वर्ष बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 15 पचे 75, यानी 750 रुपया। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। अब जब एस आई निकल गया तो ए बराबर क्या कर लेंगे, पी प्लस एस आई कर सकते हैं, है ना। 5,000 में क्या जोड़ देंगे 750 रुपये, यानी 5,750 रुपया उसको धन वापस करना होगा। आ रहा बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मीना ने 9% वार्षिक दर से,
है ना, 9% वार्षिक दर से। तो 9% यानी 9% क्या हो गया, आर हो गया। एक वर्ष पश्चात समय क्या हो गया, एक वर्ष, समय क्या हो गया, एक वर्ष। 45 रुपया ब्याज के रूप में दिया, 45 रुपया ब्याज, यानी ऐसा ही क्या हो गया 45 रुपये, चूँकि ब्याज होता है, इसी को पढ़ते हैं ना साधारण ब्याज। तो 45 रुपये ब्याज के रूप में दिया। उसने कितना धन उधार लिया था, तो यहाँ पर कितना धन उधार लिया था, तो आपको क्या निकालना होगा, पी निकालना है। क्या निकालना है, पी। तो हम लोग एसआई का फार्मूला जानते हैं, बस एसआई का फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर। एसआई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, है ना। एसआई कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, बराबर P आपको निकालना है, आर दिया हुआ है, टी हो गया आपका एक वर्ष बटा 100। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 45, ये बटा में है 100, इधर आएगा तो गुना में 100 हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर में गुना में है, इधर आएगा तो भागा में। 9 गुने 1 करेंगे तो 9, और इसको इधर करेंगे तो 9 इधर चला आएगा। ठीक है, बराबर क्या, पी का मान निकल जाएगा। ठीक है, 9 पचे 45, 100 पचे 500 रुपया उसने लिया था। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 56,000 रुपया पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपया ब्याज दे होगा। ठीक है, 56,000 रुपया पर, तो पी दिया हुआ है कितना, 56,000 रुपया 2 वर्ष के बाद, तो टी दिया हुआ है 2 वर्ष। किस दर से, किस दर से, तो आर निकालना है। 280 रुपया साधारण ब्याज होगा, ऐसा ही कितना हो गया 280 रुपया। ठीक है, आर निकालना, तो एसआई का फार्मूला लगा दीजिए, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। एसआई बराबर कितना दिया हुआ है 280, बराबर P दिया हुआ है 56,000, गुना आर निकालना है, टी 2 वर्ष दिया हुआ है, 100 यहाँ पर हो गया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी सबको इधर कर दीजिए। बस ये बटा में 100 इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, गुना 100, ऊपर वाला सब नीचे चला आएगा, 56,000 गुना 2 बराबर क्या, आर। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो ऊपर है, यहाँ भी है, काट दिए। 28 दूनी 56, यानी ऊपर कुछ नहीं है तो क्या हो गया 1, नीचे 2 दूनी 4, यानी आर बराबर कितना हो गया 1/4, है ना। अब जब 1/4 हो गया तो क्या कर सकते हैं, 4 से 1 में भागा दीजिए, परसेंटेज निकाल दीजिए, इसको कितना हो जाएगा 0.25%। आ रहा बात समझ में, है ना। तो कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कहा था कि नहीं सर, जो आप जो है कंटेंट जो है हिंदी में तो देते ही हैं, लेकिन आप जो है कुछ कुछ बातें जो है इंग्लिश में बताया कीजिए, इसलिए मैंने आपको P और R इंटू टी ऐसा ही ये सारी बातें इंग्लिश में, इंग्लिश का संकेत जो होता है उसमें मैंने लिखा है। ठीक है, तो और वो बच्चे जो है मुझे फ़ोन करके ऐसा बताए। तो ऐसा जो भी प्रॉब्लम रहेगा, आपको जो भी समझना चाहते हैं कि ये बातें, अगर मैं यहाँ पे मूलधन लिखता आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो इंग्लिश के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बेहिचक आप कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पर आप इंग्लिश लिखने का प्रयास कीजिए या ऐसा लिखने का, यानी आप जो है अपने सुझाव मुझे ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, ताकि आपके क्लासेस को मैं और अच्छे से कर पाऊँ। ठीक है, और 2 बच्चे जो है कमेंट किए थे कि सर क्लास जो है नहीं चल पा रहा है, कब से क्लास होगा, तो मैं उन्हें बता दूँ कि आज से क्लास आपका शुरू हो चुका है। ठीक है, प्रतिदिन आपका क्लास समय समय पर आपको प्रतिदिन होता रहेगा, इसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था जिसके कारण से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। चलिए, आज हम लोगों ने देखा 5 से लेकर के 9 तक, आप इसका रिवीजन कर लीजिए बढ़िया से, कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो देख लीजिए, फार्मूला याद रखिए, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन बनाते हैं तो यहाँ पे सारा वीडियो मत देखिए, टोटल नहीं देखना है यहाँ पे आपको, सिर्फ बस जैसे मैंने ये लिखा तो ये चीज़ को आपको समझना है कि ये चीज़ क्या हो रहा है ना। उसके बाद आप इधर कैलकुलेशन खुद से पहले कीजिए, कैलकुलेशन जब खुद से कीजिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।